वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस क्यूब मैथमेटिक्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिसेस चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और उसका जितने भी डेफिनेशंस और टाइप्स वगैरह थे जो कि एक्सरसाइज 3.1 के लिए कंपलसरी थे वो हमने कर लिए थे, ठीक है। और उसके सारे सॉल्व एग्जाम्पल भी प्रीवियस वीडियो में ही करा दिया था, तो वीडियो इतना लंबा भी हो गया था जो, ठीक है। तो वो सारा अगर आप लोगों ने कर लिया है तो अब आप लोग एक्सरसाइज 3.1 कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 3.1। जिन्होंने नहीं प्रीवियस वीडियो देखा है तो पहले वो देख लें और उसको पहले सॉल्व कर लें, उसके बाद वो आगे बढ़े तो ज़्यादा अच्छे से वो कर पाएंगे, ठीक है। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैं सारा वीडियो डाल चुकी हूँ और वो सारा मिसलेनियस तक का एक्सरसाइज सारा कंप्लीट है, तो वो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगी, ठीक है। तो देखिए आप लोग एक्सरसाइज 3.1 कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 5 19 -7 एंड सो ऑन। ये मैट्रिक्स कुछ दिया गया है, तो आप लोगों से पूछ रहा है कि राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके ऑर्डर क्या है ये तो आप यहाँ से भी बता सकते हैं। क्या होगा ऑर्डर? ये एक रो कितने हैं इसमें 1 2 एंड 3, तो 3 रोज हो गए। और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, तो ये 4 कॉलम्स हैं और 3 रोज है, तो कितने हो जाएंगे? रो बाय कॉलम होता है तो 3/4 इसका ऑर्डर हो गया, यहीं से दिख रहा है आपको, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये भी आप लोगों को पता है, इसको 3/4 आया तो क्या करते हैं 12 हो जाएगा वो इंटू करके, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर A इज इक्वल टू इतना है, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा यहाँ से 3/4 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्हें कितना हो जाएगा 3 × 4। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, आप लोग को पता है ये चीज़, तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो 1 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, द एलिमेंट्स कुछ यहाँ पे दिए गए हैं A13 A21। ये हमें बताना है कि ये कौन से एलिमेंट्स है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। A13 कौन से एलिमेंट है ये, तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था अभी हमने ये चीज़ कि AIJ इक्वल टू रहता है अगर, तो I जो है वो रो को बताता है और J जो है वो कॉलम को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे रो कौन सा हुआ 1, यानी फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम की बात हो रही है, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये 19 हो गया आपका इसका आंसर, ठीक है। अगर आप लोग को प्रॉब्लम है ऐसे करने में तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पेंसिल से आप लोग ऐसे ही यहाँ पे फर्स्ट रो है तो इसे ऐसे आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसे ऐसे कट कर लीजिए, कट मार्क लगा लीजिए यहाँ पर। एंड थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम फर्स्ट 1 2 एंड 3, तो ये थर्ड कॉलम पे ऐसे आप कट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ जो इंटरसेक्शन होगा, मतलब ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ जो है यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे ये 19 को ये कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो ये आपका 19 आंसर हो गया। उसी तरह सेम A21 है, यानी सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये हमारा 35 हो गया। इसी तरह आप लोग सारा कर लेंगे तो लास्ट में भी देखिए A23 है, यानी सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा 5/2। बस इसमें इस तरह आपको एलिमेंट्स को यहाँ पे पहचानने हैं, तो वही आपका आंसर होता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो अगर 24 एलिमेंट्स है और 13 एलिमेंट्स है तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल में भी ऐसे क्वेश्चन था और एक हमने ऐसे भी कराया भी था, तो वो आप लोग यहाँ से वहाँ से भी देख सकते हैं। ये 24 है ना, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 का यहाँ पे 1/24 ऑर्डर हो गया, ठीक है। मतलब इसको मल्टीप्लाई करने से आपको पता है 24 हमको मिलना चाहिए, तो इसका रिवर्स भी हो सकता है, m/n n/m अलग अलग मैट्रिक्स होता है, आप लोग को ये भी चीज़ पता है। तो ये हो जाएगा 24/1 एंड अगर 2 लेते हैं, इसका 2 भी तो फैक्टर है, 2 भी इसको डिवाइड करता है, ठीक है। तो 2/12 हो जाएगा, तभी तो 24 आएगा, तो 12/2 भी होगा। फिर अगर 3 रखते हैं तो यहाँ 3/8 होना होगा। फिर 8/3 भी पॉसिबल है, 4/6 भी हो सकता है, 6/4 भी हो सकता है। अब आप कहेंगे कि 5 हमने नहीं लिया, तो 5 इसका थोड़ी ना फैक्टर है, 5 इसको डिवाइड करता है क्या, नहीं ना, तो ये इसका बस इतना ही आंसर होगा। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो गए 8 ऑर्डर्स हो सकते हैं इसके अलग अलग, ठीक है, जिसमें 24 एलिमेंट्स आ जाएँ। नेक्स्ट है 13, तो 13 आप लोग को पता है ये प्राइम नंबर है, तो ये 1 और 13 बस 2 ही इसका डिवीज़र होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/13 या 13/1, यही होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है सेम ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 भी, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। तो 18 है, तो 18 का आप लोगों को पता है क्या क्या हो जाएगा 1 2 3
4 तो नहीं होगा, ठीक है। 5 जो इसको पूरी तरह से डिवाइड करने पे इसको आपको रिमाइंडर 0 देता है, वही आपको लेना है, ठीक है। तो 1/18 हो सकता है, 18/1 हो सकता है, 2/9 हो सकता है, 9/2, 3/6, 6/3, 4 तो नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 तो यहाँ हो ही गया। तो इस तरह से आप लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड 5 आप लोगों को पता है ये प्राइम नंबर है, तो फिर से क्या होगा 1/5 एंड 5/1 ही होगा, ठीक है। हो गया इस तरह से, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय AIJ इक्वल टू I+J का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट है AIJ इक्वल टू I/J एंड AIJ इक्वल टू थर्ड नंबर में है I+2J का होल स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर ये ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम्पल में ही आपका था, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ बार बार कि प्रीवियस वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि वो उसमें सॉल्व एग्जाम्पल डिस्कस है, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व एग्जाम्पल से ज़्यादा आते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि एक्सरसाइज सारे कर लेते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैं सॉल्व एग्जाम्पल भी करा रही हूँ साथ साथ, ताकि आप लोग सॉल्व एग्जाम्पल भी ध्यान से करिए, ठीक है। अगर आप लोग वो कर पा रहे हैं तो एक्सरसाइज ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी था। तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें 2x2 मैट्रिक्स है ना, तो हम लोग बस यहाँ पे, और ये इस फॉर्म में AIJ दिया है आपको यहाँ पर, तो क्या करेंगे यहाँ पर, लेट द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज गिवन बाय, कुछ भी आप नाम दे दीजिए। तो यहाँ पे हमने A लिया है, तो A11, A12, A21, A22 हो गया, ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स एक तैयार। तो यहाँ पे I और J के प्लेस में हम लोग यहाँ पे बस चेंज करेंगे, और वैल्यू जो निकलेगा वो हमारा यहाँ पे पुट हो जाएगा। तो A11 है, यानी I और J दोनों ही 1 है, तो यहाँ पे 1 + 1 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया 2 का होल स्क्वायर 4, तो 4/2 2 होता है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, ठीक है। ये डायरेक्ट हमने लिखा है, तो ये अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है डायरेक्ट लिखने में, तो आप लोग यहाँ पर 2-3 स्टेप में कर सकते हैं कि यहाँ पर इसको आप 1 है तो यहाँ पे आप शो करके भी दिखा सकते हैं, इज इक्वल टू करके 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो वो आपको जैसे इजी लगे वैसे, अगर आप माइंड में कर पा रहे हैं तो वैसे, आप 12 में पहुँच गए हैं तो ये सब चीज़ आपके लिए ईजिली माइंड में आप लोग को कर लेना चाहिए। तो जैसे जिसकी मन वैसे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका A12, तो A12 I इज इक्वल टू 1 और J इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 2 है, तो 1 और 2 रखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 3 3 3 9 9/2 वही लिखा गया है। A21 यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सिमेट्रिक है ना, I और J अगर चेंज करते हैं तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, ये इंटरचेंज करने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं ना, तो यहाँ पर ये भी 9/2 ही होगा, इसको कैलकुलेट ही नहीं करना है। A22 क्या हो जाएगा 2 + 2 यानी 4, 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 16/2 यानी 8। तो इस तरह से आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट भी आपका नेक्स्ट तो और इजी है, I/J करना है सिंपली, तो 1/1 हो गया, तो 1 हो गया, 1/2 यानी ये 1/2 है, 2/1 2 ही होगा, 2/2 क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है AIJ इक्वल टू I+2J का होल स्क्वायर बाई 2, तो A11 में क्या होगा 1 + 2 × 1 यानी 1 + 2 3 3 3 9 9/2, तो वही लिखा गया। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, और बाकी सारा भी आप लोग कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय AIJ इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ -3i + j AIJ इज इक्वल टू 2i - j। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है मोड का क्या काम होता है, ये 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि मोड का काम ये होता है कि ये माइनस को प्लस कर देता है। जैसे मान लीजिए आपका ये चीज़ रहता खाली, ठीक है, माइनस आपका 3 रहता मोड के अंदर, यहाँ पर खत्म होता, तो आपका आंसर क्या होता 3/2, क्योंकि मोड का काम क्या है माइनस को प्लस कर देना, तो -3 है तो इसको जब बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +3 यानी पॉजिटिव बना देता है ये। तो यहाँ पे इसलिए मोड दिया गया है, यानी आपको जो भी अंतर में आएगा तो आपको पॉजिटिव ही कंसीडर करके चलना है। तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हमने मान लिया 3/4 ऑर्डर का है, तो A11 A12 A13 एंड सो ऑन A34 तक लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या नंबर 1 में क्या है AIJ इक्वल टू 1/2 -3i + j का मोड है, तो 1/2 बाहर में है, तो क्या करेंगे यहाँ पर i के प्लेस में 1 j के प्लेस में 1 डालेंगे, तो -3 + 1 कितना हो जाएगा -2, और मोड के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, मोड के बाहर आएगा तो क्या होगा +2 यानी 2/2 क्या हो गया 1 हो गया। तो आप लोग को अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके साइड में रफली दिखाइए, या यहाँ पर भी इसको 2-3 स्टेप में कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप कीजिए। ये माइंड में भी आप लोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और अगर किसी को ये चीज़ ऐसे कैसे आया नहीं समझ में आ रहा है तो वो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, उन लोगों को हम अलग से फिर बता देंगे। अभी मैं पूरा डिस्कस इतना नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है सबसे हो ही जाना चाहिए ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका 5 का,
वो भी क्या था, ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस जे। तो बस आई के प्लेस में आपका जो जो वैल्यू है और जे के प्लेस में जो जो डालना है बस आप लोग उसको पुट करिए और निकालिएगा, तो ये इतना ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये 4 3 x5 y z 1 5। और आप लोग ध्यान से देखें, यहाँ पे बीच में इक्वलिटी का सिंबल दिया गया है। इसका मतलब कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, और इक्वल मैट्रिक्स होने के कंडीशंस क्या है ये आप लोग को पता है। टू मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं, जब दोनों का ऑर्डर सेम रहता है। यानी इसका ऑर्डर कितना दिख रहा है आपको 2/2, इसका भी कितना है 2/2, तो ऑर्डर तो मैच कर गया भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्या कंडीशन होते हैं हमारे कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब 4 और y इक्वल होना चाहिए, 3 इज इक्वल टू z होना चाहिए, x इज इक्वल टू 1, 5 इज इक्वल टू 5, ये तो है ही। तो सिंस द गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल सो देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हमारा यहाँ से आ गया 1, 4 इज इक्वल टू y। अब ये आप लोग मत बोल, किसी को ये तो प्रॉब्लम नहीं है ना कि 4 है तो यहाँ पे यही हम क्यों ले रहे हैं। तो ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप लोग समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं A11 A12 A13 A14, यहाँ भी A11 या कुछ भी B11 B12 B13 B14। तो A11 और B11 बराबर होना चाहिए, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट दोनों इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे वही लिखा है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स, इस तरह से आप लोग को ये और ये इसलिए हमने लिया। ठीक है, करस्पॉन्डिंग को यहाँ पे याद से ध्यान से इसको देखिएगा, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, सिर्फ एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 3 यहाँ से आपका आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 इसका कि x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई, यहाँ भी इक्वलिटी का सिंबल है 6 2 5 8। तो इसका मतलब हो गया कि सिंस द गिवन मैट्रिक्स सेम स्टेटमेंट आप लोग रिपीट कर लेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, और क्या है आपके पास 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। ठीक है, और एक और क्या आ गया x प्लस x इंटू वाई इज इक्वल टू 8। ये 2 2 तो इक्वल है ही, तो ये आपके पास 3 आ गया आपके पास इक्वेशन। ठीक है, तो पहले तो आपका z पहले ही निकल जाएगा। ठीक है ना, z इज इक्वल टू यहाँ से, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है ना, तो हाँ z इज इक्वल टू यहाँ से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। तो पहले हमने इसको लास्ट में लिया है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो गया 6 माइनस वाई। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। फिर एक्स वाई इज इक्वल टू 8 है, तो x इंटू वाई है ना, तो यहाँ पे x के प्लेस में आप लोग ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आएगा 6 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 8। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया 6y माइनस वाई स्क्वायर इंटू कर रहे हैं इज इक्वल टू 8। तो दिस इम्प्लाइज y, ये इसको इस साइड लेकर आएंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस, ये इसका क्या किया हमने, ये आप लोगों को आता है ना फैक्टराइज करने, तो 8 को हम लोग एलसीएम लेके जो करते हैं, ठीक है, ये चीज़ तो आता ही होगा। तो यहाँ पे माइनस 4y माइनस 2y लिख सकते हैं हम यहाँ पे माइनस 6y के प्लेस में, तो वही लिखा हमने प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा y माइनस 4, ये कटा हुआ नहीं है, ये सही है। ठीक है, y कॉमन लेंगे तो y माइनस 4 आएगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो आपका y माइनस 4 आएगा। तो अब यहाँ से दोनों में से हम लोग y माइनस 4 कॉमन लिए तो क्या बचा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2 होगा या तो y इज इक्वल टू 4, क्योंकि दो का प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो आइदर दिस इक्वल टू 0 और दैट इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप लोग y इज इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 दो निकल गया आपका आंसर। तो आप लोग देख लीजिए, अब इफ़ y इज इक्वल टू 2 तो x के क्या वैल्यू होंगे, 6 माइनस वाई था ना, तो 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, और अगर y 4 होगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 होगा। तो x इज इक्वल टू 4 या 2 ये पॉसिबल है, और y इज इक्वल टू 2 या 4, मतलब ये अगर होगा तो ये होगा, इसलिए हम लोगों ने इस तरह से लिखा। एंड 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 ये था एक हमारा, तो z इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया 0 निकल गया। तो x और y और z का वैल्यू निकालना था वो हमारा निकल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड, और ये 9 5 7, ये आप लोग से पूछूं अगर कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, इसका टाइप कौन से टाइप में ये आ रहा है, तो क्या आप लोगों को याद है ये कितने रो है इसमें, 1 2 3, और कितने कॉलम है, एक कॉलम है। यहाँ पर भी एक कॉलम है, ये इक्वल है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी एक कॉलम है, ऑर्डर सेम है यहाँ पे दिख रहा है। तो ये कैसा है 3/1 है, और इसका भी ऑर्डर 3/1 है। तो 3/1 है यानी एक ही कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का नाम क्या हो गया कॉलम मैट्रिक्स है ये। ठीक है, तो
इसमें हम लोग को एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो चूंकि ये इक्वल है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, सेम स्टेटमेंट, ऑर्डर तो सेम है ही। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5 एंड वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। इसको हमने इक्वेशन 1, 2 एंड 3 कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब क्या है, पुटिंग 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, यानी 3 को हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड के प्लेस में हम 7 डाल देंगे, इज इक्वल टू 9 हो गया। तो x प्लस 7 इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू हमारा आ गया 9 माइनस 7 यानी 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन 2 में डाल देंगे तो z निकल जाएगा। तो z इज इक्वल टू क्या होगा, 5 माइनस एक्स, है ना। तो 5 माइनस एक्स होगा, यानी 5 माइनस एक्स कितना है, 2। तो 5 माइनस 3 यानी कितना हो गया, सॉरी 5 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा, 3। तो z इज इक्वल टू हमारा 3 आ गया। इसको सॉल्व करने का आप अलग अलग तरीके से, आप चाहें किसी और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि रिलेशन निकाल सकते हैं, आप जैसे आपको इजी लगे बस आप उस तरह से सॉल्व कीजिए। ये सॉल्व करने का कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है कि ऐसे ही आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, ये बस आप लोगों को इक्वेशन सॉल्व करना है, ये तीनों को एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना चाहे, जो जिसमें भी आप पुट करना चाहें पहले पुट कीजिए और आंसर निकालना है बस। तो जेड हमारे पास आ गया तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे अगर, तो वाई निकल जाएगा हमारा। y इज इक्वल टू क्या होगा, 7 माइनस जेड, और z है कितना 3, तो 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हमारा 4 आ गया। सो x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 3। ठीक, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम द इक्वेशन a माइनस बी 2a माइनस सी 2a माइनस बी 3c प्लस d इज इक्वल टू -1 5 0 एंड 13 है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वलिटी का फिर से सिंबल है, तो दोनों मैट्रिक्स आपको दिख रहा है 2x2 ऑर्डर का है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये वाला सिंबल लगा हुआ है तो वही लिखा हमने। ठीक है, तो a माइनस बी इक्वल टू -1 एंड क्या हो जाएगा, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 एंड 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 एंड 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग a का वैल्यू निकाल लेंगे, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 प्लस बी, इसको हमने एक इक्वेशन मान लिया, ये इक्वेशन माना, ये इक्वेशन माना, एंड यहाँ से d का वैल्यू निकाल लिया 13 माइनस 3c, ये इक्वेशन 4 हो गया आपका। तो पुटिंग 1 इन 3, 1 को इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो a का वैल्यू यहाँ से डाल देंगे, तो 2a माइनस बी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे 2 इंटू ए के प्लेस में -1 प्लस बी डाले, माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू आपका 2 आएगा। तो फिर b का वैल्यू जो हमारा निकला उसको हम लोग कहाँ डालेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हमारा a निकल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग a का वैल्यू फिर से इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ से हमारा c निकल जाएगा, तो c इज इक्वल टू हमारा 3 आ गया। ये सॉल्व करना तो बहुत ईजी है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 4, तो हम लोग c का वैल्यू उठाकर इक्वेशन 4 में डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू हमारा निकल जाएगा कितना, 4। तो a इज इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 4 हमने निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 आपका कि a इज इक्वल टू aij m/n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ऑप्शन दिए गए। तो आप लोगों को पता है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कब होते हैं, जब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, तो यानी कि m इज इक्वल टू n, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, m इक्वल टू n। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, तो x और y के यहाँ पे वैल्यू हम लोग को निकालना है कि ये मैट्रिक्स इक्वल है, इस तरह से इसको कंसिडर करके। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये डायरेक्ट भी आप लोग उसको कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लेकिन देख लीजिए आप लोग इसको, देखिए यहाँ पे 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, 5 इज इक्वल टू y माइनस 2 होगा, y प्लस 1 इक्वल टू 8 होगा, एंड 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4 होगा। क्योंकि ये बोल रहा है कि इक्वल होने के लिए इसका इक्वल अगर है तब x और y के वैल्यू निकाली, तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे इक्वलिटी का यूज़ कर लिया। तो x इज इक्वल टू यहाँ से आप लोग निकालिएगा तो आएगा -7/3, यहाँ से y का वैल्यू 7 आएगा, यहाँ भी 7 आएगा, और यहाँ से x का वैल्यू -2/3 आएगा। तो y इज इक्वल टू 7 तो हमारा ऑप्शन नंबर ए और सी में है, लेकिन x इज इक्वल टू आप यहाँ देख रहे हैं -7/3 या तो -2/3, तो अगर हम -7/3 लेते हैं, तो वैसे तो ये ऑप्शन में ही नहीं है, लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं यहाँ पे अगर -7/3 लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा इसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम पुट कर देंगे तो ये 4 मेरा नहीं आने वाला है, तो यहाँ पर ये वाला तो नहीं होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू -2/3, तो अगर -2/3 हम पुट करेंगे तो ये वाला हमारा 0 नहीं आने वाला है, तो ये हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा। तो एक रखने से हमारा एक ही सेटिस्फाई हो रहा है, एक तो नहीं हो रहा है, तो हम लोग उस केस में क्या
एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल तो पा नहीं रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज, मतलब हमें 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें 0 या तो 1 ही होना चाहिए सिर्फ। आप लोगों को याद होगा यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो और बाकी सारा 0 हो, तो उसमें ऐसा वो भी इस यूनिट मैट्रिक्स जो होता है वो भी इसके अंदर ही आएगा, लेकिन वो सिर्फ एक है। यहाँ पे हमें सारे पॉसिबल मैट्रिसेस बताने हैं। ठीक है, कितने हो सकते हैं उसमें, कितने नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस हो सकते हैं ये 3x3 ऑर्डर के, जिसमें 0 और 1 एंट्री हो। मतलब हम लोग को 0 कहीं यहाँ पे मान लीजिए 0 हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, फिर यहाँ एक बार 1 हो जाए, 0 हो जाए, इस तरह से करके मतलब हम लोग को बनाना है। तो हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग 11th क्लास में जो आप लोगों ने पढ़ा था ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसका हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो पहले तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे इसका ऑर्डर है 3x3। ए मान लिया हमने कि जो मैट्रिक्स हमें निकालना है, ए इज़ द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, और हम आप लोग इस तरह से या तो शॉर्ट में कर सकते हैं या तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33, ये हम लोगों ने मैट्रिक्स मान लिया। ठीक है, तो इसमें जो है वो ये हम लोगों ने एक ही मैट्रिक्स लिया है इसमें समझने के लिए। ये ऐसा हम लोग को कितने मैट्रिक्स बनाना है इस तरह से 0 और 1 एंट्री होते हुए, यही हम लोग का क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग के, देखिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे इसमें, 9, यहाँ से भी दिख रहा है 3 3 9 होता है, 9 हो गया। तो ईच एलिमेंट जो है उसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, देखिए A11 है, इसके प्लेस में हम या तो 0 रख सकते हैं या तो 1 रख सकते हैं, क्योंकि 0 या 1 दोनों में से कोई एक लेना है हमको। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस हो गए, यहाँ पर भी हमारे पास 2 ऑप्शंस। तो ऐसे करके हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, इनको लिखने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। तो 2, यहाँ भी 2, इसके लिए भी 2, मतलब ये इसके लिए था, फिर यहाँ पे इसके लिए भी हमें 2 ऑप्शंस है, ये भी 2। ठीक है ना, इस तरह से हमें 2 ऑप्शंस हैं ये सबको लिखने के लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि अब इस हम लोग नंबर ऑफ पॉसिबल जो निकालना है हम लोग को मैट्रिक्स, वो कैसे निकालेंगे। तो आप लोग को याद होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो हमारा चैप्टर था, उसमें हम लोग 2 चीज़ करते थे, या तो एडिशन या तो मल्टीप्लिकेशन। एडिशन कब करते थे, जब हमारा और का केस होता था, और मल्टीप्लिकेशन कब करते थे, जब हमारा एंड का केस होता था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अब ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे बीच में प्लस होगा, सबके बीच में सबको ऐड करना है या सबको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये होगा एंड यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, 0 या 0 और 1, एंड यहाँ पर भी 2 पॉसिबिलिटी, एंड यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी, एंड यहाँ पे मतलब बीच में एंड का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो एंड का यूज़ कर रहे हैं मतलब हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इनके बीच में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को आप 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 9 इतना के प्लेस पे, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 512। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 to the power 9 इक्वल टू 512 होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फेज इज इक्वल टू 2 to the power 9 इज इक्वल टू 512। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप लोग ध्यान से करिएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, तो मैं